तो जैसे कि आपने वेनम 3 मूवी हमारे चैनल में देख ली होगी, उसका एक्सप्लेनेशन आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे वेनम 3 वाली मूवी का एक्सप्लेनेशन देखिए। और आज हम जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है नल। द ओरिजिन्स ऑफ नल एंड पावर्स ऑफ नल के बारे में आज हम जानेंगे। नल लिटरली क्या है और वो क्या क्या कर सकता है, ये सब भी आज हम जानेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करूं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए, अगर आप सब्सक्राइब कर रखे हैं तो हमारी कोई भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप हमारे उस वीडियो को एंजॉयमेंट से देख पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना कोई देरी किए और बिना कोई बकवास किए चालू करते हैं। कहानी में हम देख पाते हैं घोर अंधेरा, और इसी घोर अंधेरे के बीच एक डार्कनेस का गॉड नल बैठा हुआ था। पर किसी कारण से एक बहुत बड़ा लाइट यानी प्रकाश आता है, और उस प्रकाश के ने कुछ गॉड्स बनाए थे जिनके नाम थे सेलेस्टियल्स। ये सेलेस्टियल्स नल से बोलते हैं कि यह जगह खाली है, हम यहाँ पर आकर अपनी पृथ्वी बसाएंगे, अब दुनिया बसाएंगे। पर नल जो होता है वो बोलता है ये जगह खाली नहीं है, यहाँ पर मेरी अंधकार है, मेरी डार्कनेस है, तुम इस जगह को मेरे से नहीं छीन सकते, तुम लोग यहाँ चले जाओ, मुझे मजबूर मत करो। जो सेलेस्टियल्स होते हैं वे मानते नहीं हैं, और वह क्योंकि लाइट के गॉड होते हैं तो मानते नहीं हैं। पर तभी नल अपने परछाई से एक नेक्रोसॉर्ड यानी एक तलवार निकालता है और एक सेलेस्टियल्स का लिटरली एक सेलेस्टियल का गला काट देता है। गला जो करना पॉसिबल नहीं है वो कर देता है, और वो बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, यह मेरा जगह है और यहाँ पर तुम लोग मत दिखो। और तभी वो सोच लेते कि जहाँ जहाँ सेलेस्टियल से अपने दुनिया बसाई है वहाँ मैं ख़त्म कर दूंगा। और वो अपने नेक्रोसॉर्ड को पीटता है घोर आगी में, और उसे पीट कर बनाता है नेक्रोसॉर्ड। इसीलिए जो वेनम्स होते हैं वो डरते हैं नेक्रोसॉर्ड से, और आग और जो आवाज़ होती है घंटे की उस सबसे अपने वेनम्स डरते हैं, क्योंकि इसी नेक्रोसॉर्ड से वेनम बनाए गए थे। तो आप लोग जाना कि नल कौन है, और हम जानते हैं कि नल क्या क्या कर सकता है। तो नल सेलेस्टियल्स को मारने के बाद डिसाइड करता है कि जितने भी लाइट्स गॉड है और उन्होंने जितने भी दुनिया और यूनिवर्स क्रिएट किए वो सब कुछ ख़त्म कर देगा और उन गॉड्स को भी मार देगा, और वह अपनी अंधेरे की दुनिया में वापस आ जाएगा और वो वापस जीत जाएगा। पर एक दिन जब वो गॉड्स को मार रहा था तो वहाँ पे एक ऐसा गॉड्स आया जो उसके मुकाबले बहुत ताकतवर था, और उसके संग उसकी लड़ाई होती चल रही थी। तभी वह उन लोगों की लड़ाई में वो एक अनजान से प्लेनेट पे रहते हैं, और उस प्लेनेट में के लोग बहुत ही विश्वास करते थे गॉड्स के ऊपर। पर वहाँ पे एक ऐसा इंसान भी था जो गॉड्स के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, जिसका नाम था गॉड द गॉड कोचर। उसकी जो माँ थी वो एक शिकार में मारी गई थी, और उसकी जो वाइफ थी वह भी एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। फिर भी और उसके कबीले के लोग ने गॉड को निकाल दिया था उसके कबीले से, फिर भी वे लोग अपने गॉड्स पे विश्वास करते थे। जैसे ही वह गोल्डन गॉड मांगता है गॉड से मदद, तभी वो बोलता है कि तुम लोग ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तभी नल का एक छोटा सा तलवार का एक छोटा सा पार्ट जाकर गॉड के शरीर में ढुक जाता है, जिसके बाद गॉड बहुत ताकतवर हो जाता है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है द गॉड को कितना पावरफुल था। जो थॉर लव एंड थंडर में दिखने वाला एक बहुत मेन विलन है, जिसे हराने के लिए थॉर को अपने पास्ट वर्जन, फ्यूचर वर्जन एंड प्रेजेंट वर्जन को आना पड़ा था। इन तीनों वर्जन ने मिलकर गॉड द गॉड गोचर को हराया था। अभी आते हैं हमारे मेन टाइमलाइन स्टोरी पर, यानी नल के ओरिजिन्स के बारे में। तो वो नल अपने आप को हील करने के लिए क्लिंटन नामक एक जगह पर जाता है और अपने आप को हील कर रहा होता है। तभी से पता चलता है कि हील करते हुए पता चलता है कि वो अब दूसरे लिविंग ह्यूमनाइट और दूसरे प्लैनेट के लोगों के ऊपर या एंटिटी हो, किसी भी एंटिटी किसी गॉड के ऊपर बॉन्डिंग कर सकता है, और उस बॉन्डिंग से वह किसी भी प्राणी पे अपना कंट्रोल बना सकता है। वो जो महसूस कर रहा है वो देख सकता है, वह उससे कुछ भी करवा सकता है, और जिसके बाद वह ऐसा ही करता है और वो बहुत सारे ड्रैगन क्रिएचर्स के ऊपर अपना परछाई का सिम्बियोट्स डाल देता है, और यही आगे चल कर बनते हैं सिम्बियोट्स। तो नल अपने परछाई से बने सिम्बियोट्स को
ग्रैंडल नामक एक बहुत बड़े ड्रैगन क्रीचर्स में बॉन्डिंग करवा देता है और जगह जगह पे तबाही मचा देता है। यही एक ग्रैंडल अर्थ में चला जाता है, जहाँ पर थंडर के देवता थॉर आकर उस ग्रैंडल को मार देते हैं, जिससे उस वेनम से कई टुकड़े हो जाते हैं, उस सिम्बियोट से कई टुकड़े हो जाते हैं और ये टुकड़े अपने आसपास के लोगों के साथ बॉन्डिंग करना चालू कर देते हैं। इसकी महसूस नल के पास जा रही होती है कि वह उसके वेनम्स आसपास के लोगों से बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो वह जब उनको पता चलता है कि उसका जो लीडर है नल, सिम्बियोट से पता चलता है कि उनका लीडर नल एक बहुत बड़ा जुल्मी है जो पूरी दुनिया में लाइट ख़त्म करना चाहता है, तो उन लोगों ने उसे एक क्लिंटार नामक ग्रह जहाँ पे वो था उसे बांध दिया वहीं पे, क्योंकि वे लोग ह्यूमन के साथ बॉन्ड होके ह्यूमैनिटी उनके अंदर आ गई थी, इंसानियत आ गई थी, जिसके कारण वेनम्स भी अपने आप सोच सके और क्लिंटार में उन्हें नल को बांध दिया। तो हमें समझ लेना होगा कि एक क्लिंटार जो है ग्रह नहीं, एक वेनम्स का बना है गोल पिंजरा है जिसमें नल कैद है। पर जो कॉमिक्स है उसमें यह दिखाया गया है कि नल बिना गॉडेक्स के आज़ाद हो जाता है और आज़ाद होने के बाद उसे पता चलता है कि नल के जैसा एक और है जो नल के तरह ही अपने आसपास के लोगों से बॉन्डिंग बना सकता है, और वो था वेनम का बेटा। इसीलिए नल उसे लेने के लिए अर्थ पर आ गया और अपने एडी ब्लॉक को ये पता चल गया कि नल अर्थ पे आ गया है, इसीलिए उसने सारे एवेंजर्स को ये खबर दे दी कि अर्थ में अपना नल आ गया है और वह अर्थ में आकर तबाही मचा देगा। तो अपना वेनम यानी अपना एडी ब्लॉक सारे एवेंजर्स को बता देता है कि नल आने वाला है, पर जो एवेंजर्स होते हैं वो नल को बहुत हल्के में लेते हैं, पर अपना आयरन मैन सारे जो सैटेलाइट होते हैं उसको ब्लास्ट करवा देता है, जिससे बहुत सारे ग्रैंडल्स जो होते हैं, जो ड्रैगन टाइप सिम्बियोट है, वो सारे फट जाते हैं। तो तब बोलता है एडी ब्लॉक बोलता है कि इतने खुश मत हो जाओ, अभी नल के तुमने 100 ग्रैंडल को फोड़े हैं, अभी वो 1000 लेकर आएगा। तो तभी देखते देखते बात करते करते नल यहाँ पर हाजिर रहता है और वह पूरे अर्थ को लिटरली पूरे अर्थ को एक काले कीचड़ वाले सिम्बियोट से ढक लेता है। लिटरली सभी बिल्डिंग सभी घरों को कीचड़ का ढक देता है। फिर तभी सारे मार्वल सारे एवेंजर्स, यहाँ तक कि सारे एवेंजर्स सारे मार्वल के हर एक कैरेक्टर उतर जाता है मैदान में, हर एक कैरेक्टर सड़क पे उतर जाता है नल से लड़ने के लिए। तभी अपना जो वेनम था एक आइडिया निकालता है और वो क्रेंच का जो सीट था जिससे वो हैंकी में कनेक्ट करके सभी वेनम्स को कनेक्ट कर रहा था, उसी सीट पर जाता है और वहाँ पे वो सभी वेनम्स और बड़े बड़े सेलेस्टियल्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो फेल हो जाता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सेलेस्टियल्स लिटरली सेलेस्टियल्स वेनम से कब्जे में थे, सिम्बियोट्स वाले सेलेस्टियल्स। तभी अपने कैप्टन का एक आइडिया निकालते हैं और बोलते हैं कि अपना सेंट्री जो है वह ये काम कर सकता है, जैसे उसने अपने क्रेंच को बीच से फाड़ दिया था, वैसे ही अपना सेंट्री नल को भी बीच से फाड़ देगा। पर ऐसा करने के लिए जब सेंट्री जाता है और उसको हवा में उठाकर फेंकता है नल को, जब वो हवा में उड़ा कर ले जाता है तो बोलते हैं ना बेटा ना, अब ऐसे मत कर। और तभी जैसे उसने क्रेंच को जैसे ही फाड़ा था वैसे ही नल भी सेंट्री को बीच से फाड़ देता है, लिटरली बीच से फाड़ देता है। और तभी बोलता है कि तुम लोग का बस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम लोग का, और वो पूरे अर्थ को लिटरली पूरे अर्थ को कीचड़ वाला डार्क अपने सिम्बियोट से ढक लेता है। तब एडी ब्लॉक आता है और बोलता है कि मैं अपना वेनम और तुम्हें अपने हवाले कर रहा हूँ, तुम इस दुनिया को छोड़ दो। पर वेनम को तो ले लेता है और वो उसको कितने तल्ले बिल्डिंग से नीचे छोड़ देता है। लिटरली पूरे यूनिवर्स, पूरे मार्वल यूनिवर्स में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं होता है जो नल का सामना कर पाए। तो मार्वल के जितने भी सुपर हीरो थे वे लोग जाकर सभी विलन से हाथ मिला लेते हैं और बोलता है जिसको पैसा कमाना है वो आ जाए। नमोआ जाता है एकदम नीचे मरियाना ट्रेंच के नीचे बहुत खतरनाक प्राणियों से हाथ मिला लेता है जो जहरीले होते हैं, उनसे हाथ मिलाता है। और ब्लेड लिटरली ब्लेड डार्कुला से हाथ मिला लेता है जो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और यह सुपर हीरो और विलन्स की टीम मिलकर नल का सामना करती है, नल को रोकने की कोशिश करती है, वेनम्स लोगों को मारने की कोशिश करती है, पर ये लोग
फेल हो जाते हैं। तभी अपना आयरन मैन एक दिमाग लगाता है और जितने भी ग्रैंडल्स होते हैं उन पे अपना एक वायरस डाल देता है, जिससे वो लोग आयरन मैन की कनेक्ट में आ जाए। और एक ग्रैंडल पे वह अपना ये वायरस डालता है, जिससे इस वायरस इन्फेक्ट होने के बाद वह ग्रैंडल आयरन मैन के कब्जे में आ जाता है। इसी तरह वो सेलेस्टियल्स को भी कब्जा कर लेता है, पर इतना सब कुछ नहीं था सेलेस्टियल्स को हराने के लिए। तभी लास्ट में थॉर की एंट्री होती है, जो नल को उसके जबड़े में एक मारता है, जिससे उसका जबड़ा थोड़ा सा क्रैक हो जाता है, और उसको 2 सेकंड में लगता है अपने जबड़े को हील करने में। तभी वो नल अपने नेक्रोसॉर निकालता है, एक बार एक पंच में अटैक करता है, थॉर का भी काम तमाम हो जाता है। तभी अपना सब कुछ होने के बाद तब जाकर सिल्वर सर्फर की एंट्री होती है, जो अपने अंदर लाया था एनिग्मा फोर्स। एनिग्मा फोर्स वही फोर्स है जैसे नल एक डार्क कीचड़ वाली चीज है, वैसे एनिग्मा फोर्स एक गोल्डन तरह की एक कीचड़ है। ये एनिग्मा फोर्स जैसे ही वह वेनम की इतनी बड़ी सख्त लेयर को तोड़ के आता है, तो एनिग्मा फोर्स यूनिवर्स में ही रह जाता है और सिल्वर सर्फर जाके गिर जाता है। और आपको लगता है ये एनिग्मा फोर्स किसके अंदर जाएगा? ये एनिग्मा फोर्स जाता है उसी के अंदर, अपने एडी ब्लॉक के अंदर, जो इतने ऊंचे बिल्डिंग से गिर रहा होता है। जब देखता है नल कि उसके सामने जो एडी ब्लॉक है वो आ चुका है, तब अपना एडी ब्लॉक क्या करता है, एनिग्मा फोर्स के साथ वह अपने वेनम को नल के हाथ से छीनता है और थॉर के हाथ से उसका म्यूनियर छीनता है। वर्दी होना एक अलग बात है, उसका म्यूनियर छीनता है और सिल्वर सर्फर के तलवार की एक एक्स बनाता है और दोनों को मिलाकर एक बहुत ही कॉस्मिक एक्स बनाता है और उन्हें वेनम सिम्बियोट्स के एक्स को, वेनम सिम्बियोट के सिंबल्स को मिलाकर एक बहुत ही खतरनाक एक्स बनाता है, जिससे वह नल को मारता है। जिसके बाद नल का काम लगभग तमाम ही हो गया था। फिर वह नल को लेता है और जाकर सूरज में फेंक देता है, क्योंकि आप तो जानते हो कि नल का जो ताकत है वो सूरज के ठीक ऑपोजिट है। चीन के जिसे हेप्नोटाइज की गॉडेस कहा जाता है या फिर माइंड मैनिपुलेशन का गॉडेस कहा जाता है, उसने भी नल का कुछ नहीं कर पाया। नल का कुछ नहीं कर पाया। पूरे एवेंजर्स, लिटरली पूरे एवेंजर्स मिलकर भी नल का कुछ नहीं कर पाए। तो आप समझ गए कि नल कितना पावरफुल होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा कमेंट कीजिए। तो हम ऐसे ही हमारे चैनल में ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही हमारे चैनल में 51 से सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते किसी ऐसे ही वीडियोस में, तब तक चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय। और आपको नल का पावर कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। और आपको नल के ऑडियंस के बारे में यह वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइए। और क्या आपको डॉक्टर डूम वर्सेस नल के बारे में वीडियो अगर आपको नल वर्सेस डॉक्टर डूम के बारे में वीडियो देखना होगा, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए नल वर्सेस डॉक्टर डूम, या फिर लिखिए यस नल वर्सेस डॉक्टर डूम। अगर आपका कमेंट ज़्यादा आया तो हाँ, आपके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे।